Exercise 4.3 question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. आप अपनी बुक में देख लो, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ। मैथ्स और इंग्लिश में शेफाली के मार्क्स से 30 मिला करके, तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि शेफाली के अगर मैथ्स में मार्क्स x हैं तो इंग्लिश में होंगे 30 माइनस एक्स। जो बैलेंस बचेगा वो इंग्लिश के मार्क्स होंगे। ओके, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो +2 कर देंगे मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश वाले 3 माइनस कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बिन 210, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वो 210 के इक्वल रखा जाएगा। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ध्यान रखना, मैथ्स में 2 बढ़ाने हैं और इंग्लिश में से 3 कम करने हैं। तो एक बार ये सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। हमने मैथ्स के मार्क्स ले लिए x और इंग्लिश के हो गए 30 माइनस एक्स। मैथ्स में अगर 2 बढ़ाने हैं तो x+2 और इंग्लिश में से 3 कम करने हैं तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इन दोनों की प्रोडक्ट है 210। ये इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 30 माइनस 3 हो गया 27 माइनस एक्स, बाकी ये ब्रैकेट सेम रहेगा। उसके बाद आप ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 210 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को चाहे आप स्प्लिटिंग करके सॉल्व करो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके दिखाया है, देख सकते हो। ए की वैल्यू 1 है, बी हो गया -25 और सी हो गया 156। डी आप कैलकुलेट कर लेना, b² - 4ac से। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, 1 आ गया डी। उसके बाद ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± √d/2a। सभी को ये अप्लाई करना आता है, प्रीवियस क्लास में हमने सिखाया था। तो जैसे +-1, एक बार +1 लेके सॉल्व कर लो, एक बार -1 लेके सॉल्व कर लो। ये x के 2 आंसर आ गए। क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे। अगर शेफाली के मैथ्स में मार्क्स है 13 तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 13 17 हो गया। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर शेफाली के मार्क्स है 12 तो इंग्लिश में होंगे 30 माइनस 12, यानी कि 18। आप इस तरह से पुट करके दिखा देना। मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में हो गए 30 माइनस 12 यानी कि 18। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। 6 में है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो शॉर्टर साइड तो ब्रेथ होगी। तो अगर हम ब्रेथ को x ले लेते हैं तो डायगोनल 60 मीटर बड़ा है, यानी कि x+60। यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने डायग्राम बना रखा है। ब्रेथ को मैंने x ले लिया, डायगोनल हो गया x+60। अब रहेगी लेंथ। आगे बढ़ते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ये 30 बड़ी है इससे, शॉर्टर से, ये x+30 हो गया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें निकालनी है इसमें। तो लेट कर लेंगे पहले। लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी x मीटर, लेंथ हो जाएगी x+30, देख सकते हो, डायगोनल हो गया x+60। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² हो गया x+60 का स्क्वायर, AB² हो गया x² प्लस BC का मैंने पहले ले लिया, कोई बात नहीं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। इसमें a+b होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² + 2ab, इसमें भी लगा दो। सिंप्लीफाई करके इस सबको इक्वल के इधर शिफ्ट कर दो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, x² - 60x - 2700। ये इक्वेशन मैंने यहीं छोड़ दी है। मैं चाहता हूँ आप इसके खुद ही फैक्टर्स बनाएं, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। 2 चॉइस हैं आपके पास, ठीक है, जिससे आपको कन्वीनियंट हो आप उसकी मदद से इसको कैलकुलेट कर लेना। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेटर नंबर को x ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर को y ले लेंगे। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x² - y² = 180। दोबारा पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ये हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर का यानी कि 8x, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है इसमें। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो लिखेंगे पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू 180। 180 को इधर ला के माइनस कर लो। सेम आप इसको चाहे स्प्लिट करके करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, इसके रूट्स निकाल देना। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना या सेकंड में, आपको y मिल जाएगा। सेकंड में पुट कर लेना, थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 का सॉल्यूशन ये रहा, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखना अपनी अपनी बुक में। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक सामान्य गति से ट्रेन चल रही है। 360 किलोमीटर की दूरी हो गई। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती यानी कि x+5 ले देंगे। देखो मैंने लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और इंक्रीजिंग स्पीड हो गई x+5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कहता है वो, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। जर्नी कितने किलोमीटर की, 360 की, 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, इसमें हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला था बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम स्टार्टिंग का टाइम देखें, डिस्टेंस तो 360 है, तो जब यूजुअल स्पीड x से वो चल रहा है तो टाइम हो जाएगा 360 माइनस एक्स। और अगर स्पीड बढ़ गई x+5 हो गई तो कहता है अब 1 घंटा कम लग रहा है, 1 आवर लेस लग रहा है। तो 1 आवर को लेस करेंगे क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है जो पहले वाला टाइम था उससे, इसीलिए 1 आवर को हम इस वाले में से माइनस करेंगे। अगर आपने गलती से इसमें से माइनस कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाद वाली स्टेज है उसके लिए जो भी स्टेटमेंट आ रही है वो पहले वाले से बन रही है। वो कहता है 1 घंटा कम लग रहा है, तो कब से, जो पहले टाइम लग रहा था उससे ही लगेगा ना 1 घंटा कम। ठीक है, मैंने इसको इधर लाके माइनस कर दिया, 1 को मैं इधर ले गया, +1 हो गया। उसके बाद एलसीएम ले लिया, x+5 एलसीएम आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना। जब आप खुद से स्टेप बनाएंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, आराम से होती चली जाएगी। मेन चीज़ आपको समझना है कि लेट कैसे करना है और इक्वेशन कैसे बन रही है। सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम इसी पे बेस्ड है। इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, इसमें भी 1 आवर माइनस किया, देखो 1 आवर लेस बोल रहा है। देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस आ गया, तो टोटल जर्नी 132 किलोमीटर की इस क्वेश्चन में। मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट, इसे छोड़ो। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x ले लें तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी x+11 किलोमीटर पर आवर। सेम वही टोटल डिस्टेंस है 132, टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली स्पीड है x, दूसरी स्पीड है x+11। 1 आवर लेस जो होगा वो प्रीवियस वाले टाइम में से लेस होगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ सेम एज इट इज इसमें हो जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। सो इसको आप खुद करके देखेंगे, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। 2 क्वेश्चन बचे 9 एंड 11, ये आप खुद से ट्राई करेंगे।